डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उनके रूल्स, उनके एक्सरसाइज और उनके एग्जांपल्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखने के लिए पहली चीज़, सबसे पहला हिस्सा कॉमा से पहले वाला हिस्सा, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। बहुत ज़रूरी है। ये अगर प्रेजेंट में हो तो बाकी जुमले पे इतना असर नहीं पड़ता, उनके टेंसेस पे असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे सैड होगा, सैड मीन्स कि ये पास्ट में है, फिर आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि उससे पूरा टेंस चेंज करेगा। टेंस अगर आप चेंज नहीं करेंगे देन आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जब भी सैड आएगा तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो पहला है शी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट्स। ये इन्वर्टेड कामास के अंदर जो हिस्सा होता है, जो सेंटेंस, ये जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इससे बाहर वाला हिस्सा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो लेट गेट स्टार्टेड। शी सैड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करते वक्त आपको अगर टेंसेस आते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। टेंसेस प्लस आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दो चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। ये अभी से सीखना शुरू कर दें, नहीं तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, उनकी निशानी भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपने कौन सा टेंस है। वियर्स वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की पहली फॉर्म और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी ऑलवेज वियर्स को चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये वोर हो जाएगा। वोर अ कोट, मैंने कोट पहना। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। He said, comma, I'm looking for my keys. Present continuous की पहचान is MR प्लस वर्ब के साथ ING is am। इसको अगर हम सिंपल करके देखें, ये होता है am। I am is MR होगा हेल्पिंग वर्ब में से, और वर्ब के साथ ING लगेगा, दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही के साथ, और इज MR, इन तीनों में से एक होगा तो प्रेजेंट होगा। तो इनको हमने पास्ट में जब करना है तो हमारे पास दो हैं, वाज और वर। तो यहाँ पे हमने वाज लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है? वाज लगता है। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है। आई वी यू और दे, इनके साथ वर लगता है। तो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज। अब हिज हमने क्यों लगाया? माई, वो हमने ही के साथ चेंज करना है। ही की सेकंड रिप्लेसमेंट है, सेकंड है माई, और यहाँ पे माई जो है, माई के साथ जब ही को चेंज करेंगे तो हिज आएगा। अगर यहाँ पे मी हो तो यहाँ पे हम हिम लगाएंगे। तो दैट्स इट। नेक्स्ट करते हैं पास्ट सिंपल। ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। ही सेड पास्ट बाहर है, अंदर जो है वो भी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन दोनों को हमने देखना है कि इसको कैसे करेंगे। पास्ट को पास्ट
परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ही माई के साथ चेंज होगा तो हिज आ जाएगा, ये मैंने ऊपर भी बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ। ही और माई के साथ जब ही की रिप्लेसमेंट होगी तो वो हिज आ जाएगा। हिज फ्रेंड गेव को हैड, उसके बाद गेव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। मी, यहाँ पे मी है तो मी हिम में चेंज हो जाएगा। अ बार ऑफ चॉकलेट। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। दे सेड वी वर लिविंग इन लंडन। दे सेड दैट, वी दे में चेंज होगा, वर हैड बीन में चेंज होगा, लिविंग इन लंडन। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। शी सेड she has written 3 letters for her friends. She said that she has चेंज होगा पर पास्ट में तो had हो जाएगा, written had के साथ भी थर्ड फॉर्म में आएगी, 3 letters for her friend। she आएगा तो उसके साथ ये her ही आएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। she said comma the bread had gone stolen। she said that the bread had gone stolen। past perfect, इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो पास्ट ही रहेगा, पास्ट से ऊपर मज़ीद नहीं जा सकता। the past perfect continuous। they said he had been teaching in my school for 15 years। they said that he had been teaching in their school in 15 years। तो हैड मेरा, बीन मेरा, टीचिंग इन माई चेंज हुआ, देयर स्कूल फॉर 15 years। विल इंटू वुड। He will finish his report in 2 days। That he said that he would finish his report in 2 days। Number 9, they said he would work in the garden। they said that he would work in the garden। would में चेंज, would मज़ीद आगे उसकी चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे ये भी ज़हन में रखें, दे और ही, जब ही आएगा तो ही रहेगा, अगर शी आता है शी में ही रहेगा। नेक्स्ट है शी सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश। शी सैड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। कैन कुड में आ जाएगा, आई शी में चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी बाहर ये होगा, यहाँ पे शी है तो आई शी में होगा, अगर ही होता तो ही में चेंज हो जाता। योर टास्क, आपने क्या करना है, आपने इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड आई डिड इट, तो इसको आपने पास्ट में करके इसको लाइक करना मत भूलना, और इसको लाइक सब्सक्राइब उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।